गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात। आप सब लोग उम्मीद है कि अच्छे होंगे। मैं उदय प्रताप सिंह। यदि आपके सामने कुछ तथ्यों की चर्चा करूं, कुछ प्रीवियस ईयर की बात करूं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करूं, कुछ सिलेबस की बात करूं, तो आपके यूपी टेट शिक्षक भर्ती परीक्षा और सीटेट में एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। उस चैप्टर का नाम है मूल्यांकन। एक ऐसा चैप्टर जो वास्तव में आप इस चैप्टर को समझने के लिए या पढ़ने के लिए कई बार आप वीडियो देखते हैं, कई बार किताबें पढ़ते हैं। आज मैं आपके सामने इस चैप्टर से ऐसे ऐसे तथ्यों को उजागर करूंगा जो आपके पेपर में महत्वपूर्ण कड़ियों में से एक है। मैं उदय प्रताप सिंह, चलते हैं आपकी क्लास की तरफ। मैं आपके सामने टॉपिक लिखा हूं जिसका नाम है मूल्यांकन। तो मूल्यांकन क्या है? तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं आपसे, तो आंग्ल भाषा का एक शब्द है जिसका नाम एवलेट। वास्तव में यह लैटिन भाषा से लिया गया एक शब्द है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि एवलेशन किस भाषा का शब्द है, तो आंसर आप तुरंत दे दीजिएगा। एवलेशन लैटिन भाषा वैल्यू से निकला है। लैटिन भाषा वैल्यू से निकला हुआ एक शब्द है। लैटिन भाषा वैल्यू से निकला हुआ एक शब्द है जिसका नाम है मूल्यांकन। यदि मैं बात करूं मूल्यांकन के बारे में, तो आंसर मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ है किसी तथ्य अथवा घटना का। मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ है किसी तथ्य अथवा घटना का तार्किक आधार पर। किसके आधार पर? किसी तथ्य अथवा घटना का तार्किक आधार पर मूल्य अथवा गुण और दोषों का तुलनात्मक अध्ययन करना ही मूल्यांकन कहलाता है। एक बेसिक भाषा की बात करूं, मूल्यांकन क्या है, तो आंसर यह आया कि गुण और दोषों का तुलनात्मक अध्ययन करना मूल्यांकन है। मूल्यांकन में दो शब्द निहित हैं। एक तो आंसर आता है मूल्य प्लस अंक, अर्थात जिस भी विषय वस्तु का एक अंक प्रदान कर दिया जाए, जिस भी विषय वस्तु का क्या कर दिया जाए, एक अंक प्रदान कर दिया जाए, एक वैल्यू प्रदान किया जाए, उसी को हम क्या कहते हैं? मूल्यांकन कहते हैं। यदि मैं बात करूं मूल्यांकन के बारे में, तो थांडाइक महोदय कहते हैं, क्या नाम है, शायद आप सब लोग इनके बारे में जानते होंगे। थांडाइक कहते हैं जो वस्तु जरा भी सत्ता में है, जो वस्तु जरा भी सत्ता में है, जरा भी सत्ता में है, मापन के योग्य है, मापन के योग्य है। दोबारा सुन लीजिए, मैंने आपसे कहा मूल्यांकन। मूल्यांकन लैटिन भाषा वैल्यू से निकला हुआ एक शब्द है जिसके वास्तव में इसका अर्थ है, अगर दो शब्दों से मिलकर बना है, मूल्य प्लस अंकन। किस शब्द से? मूल्य प्लस अंकन। अर्थात वास्तव में अगर मैं कहूं तो कह सकता हूं गुण और दोषों का तुलनात्मक अध्ययन करना ही मूल्यांकन है। गुण और दोषों का तुलनात्मक अध्ययन करना ही मूल्यांकन है। मूल्यांकन के वास्तव में दो भाग बताए गए, या मूल्यांकन के दो भागों में विभाजित किया गया। एक बताया गया मूल्यांकन के दो तथ्य बताए गए, एक का आया मापन और दूसरे का नाम आया क्या? आकलन। मापन के अर्थात क्या है? किसी भी विषय वस्तु का एक मात्रा या नंबर या वैल्यू प्रदान करना। मापन क्या है? यदि किसी भी विषय वस्तु का वैल्यू प्रदान करना। मापन जो मात्रात्मक मूल्य देना, जैसे 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। यानी मापन का वास्तव में अर्थ क्या निकल के आया? यदि किसी वस्तु अथवा गुण अथवा किसी कार्य निष्पादन की जो वैल्यू होती है, जैसे एक बच्चा हाई स्कूल में पढ़ रहा है, तो हाई स्कूल में वो पढ़ने के बाद वो क्या किया? हिंदी विषय में 100 में से 80 नंबर प्राप्त किया। यानी कार्य निष्पादन के बाद जो वैल्यू प्राप्त करके उसे मिली, उसी को क्या कह दिया गया? मापन कह दिया गया।
इसी विषय में थॉर्नडाइक ने क्या कहा था, जो वस्तु जरा भी सत्ता में है मापन के योग्य है। आप सबको मालूम है जो वस्तु जरा भी सत्ता में है मापन के योग्य है। एक पता है कैंपबेल, आप सबको मालूम होगा, क्या नाम है, कैंपबेल। ये भी परिभाषा बहुत पूछती है। नियमों के अनुसार वस्तुओं एवं घटनाओं को, नियमों के अनुसार वस्तुओं एवं घटनाओं को, नियमों के अनुसार वस्तुओं और एवं घटनाओं को संख्यात्मक मान प्रदान करना। नियमों के अनुसार वस्तुओं एवं घटनाओं को संख्यात्मक मान प्रदान करना, संख्यात्मक मान प्रदान करना ही मापन है। दोबारा सुन लीजिए, दो परिभाषाएं आपको याद ही करनी है। जो वस्तु जरा भी सत्ता में है मापन के योग्य है, किसने कहा, थॉर्नडाइक। या नियमों के अनुसार वस्तुओं एवं घटनाओं को संख्यात्मक मान प्रदान करना ही क्या है, मापन है। ये बात किसने कही है, कैंपबेल ने कही है। किसने कही है, कैंपबेल ने कही है। यदि मैं बात करूं मापन की विशेषताएं, कई बार पूछता है मापन की विशेषताएं, तो थोड़ा चर्चा की जाएगी मापन की विशेषताएं। तो मापन की विशेषताएं क्या होती, देखिए मापन की विशेषताएं, मापन की विशेषताएं, मापन की विशेषताएं क्या होती है। जैसे अगर मैं बात करूं मापन के अंतर्गत प्रायः, मापन के अंतर्गत प्रायः भौतिक इकाइयां, भौतिक इकाइयां जैसे लंबाई, चौड़ाई, मीटर, दूरी, ठीक है। इसके बाद किलोग्राम, डेकाग्राम, जितना भी अगर मैं बात करूं, जो घनत्व, तापक्रम, जो कुछ भी भौतिक इकाइयां हैं वो मापन की विशेषताएं कहलाती हैं। अब मैं बात करूं आपसे आकलन। आकलन क्या होता है, तो कहते हैं सर एक होता है मापन मेजरमेंट, एक होता है असेसमेंट। तो कहे सर असेसमेंट क्या होता है, तो कहा कि सामान्यतः मापन भी आकलन का ही अंग माना जाता है या मापन को ही आकलन की संज्ञा देते हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है, तो आंसर ये आता है जब दोनों शब्दों का निहितार्थ भिन्न भिन्न हो, अर्थात आकलन आपका व्यवहारिक ज्ञान की बात करता है। आकलन किसकी बात करता है, व्यवहारिक ज्ञान की बात करता है। तब जैसे बुद्धि, उपलब्धि, आकांक्षा स्तर, अगर जब की बात आ जाए, जैसे मैंने कहा रमेश की बुद्धिलब्धि कितना है, 120 है, इसका मतलब है उसकी बुद्धिलब्धि 120 है, तो इसका मतलब उसकी बुद्धिलब्धि का मापन हुआ होगा, तब तो आकलन आया। तो अगर बात की जाए कभी, इसीलिए बच्चों में कंफ्यूजन रहता है सर आकलन मापन में क्या अंतर है, तो उससे कहते हैं व्यवहारिक ज्ञान का अंतर। जैसे मैंने कहा रमेश की बुद्धिलब्धि 120 है, तो 120 जो है वो मापन है, लेकिन 120 जो है वो कहाँ से मापी गई, उसका व्यवहारिक ज्ञान क्या है, तो उससे क्या कहा गया, यह क्या है, आकलन है। क्या है, आकलन। मेन आपको बता दें पेपर में क्या पूछता है, पेपर में आपसे पूछता है कि वास्तव में मूल्यांकन की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं। अगर मूल्यांकन की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो जैसे वैधता मूल्यांकन की प्रमुख विशेषता है, विश्वसनीयता मूल्यांकन की प्रमुख विशेषता है, वस्तुनिष्ठता मूल्यांकन की प्रमुख विशेषता है, व्यवहारिकता, ये आपको याद, व्यवहारिकता मूल्यांकन की प्रमुख विशेषता। आता निम्नलिखित में से मूल्यांकन की कौन सी विशेषता नहीं है, तो आप वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, व्यवहारिकता, ये मुख्य 4 विशेषताएं हैं मूल्यांकन की। याद रहेगा, जब कोई वस्तु, अगर मैं बात करूं आप सैमसंग का मोबाइल लिए,
आपने सबसे पहले क्या किया, दुकानदार पे विश्वास किया। विश्वास करने के बाद आपका फ़ोन 2-3 साल चल गया तो उसकी क्या हो गई, वैधता हो गई। तो आप किसी अन्य को भी बताओगे नहीं मैंने मोबाइल सैमसंग का लिया था, मेरा फ़ोन लॉन्ग लाइफ चला। यानी कि सबसे पहले क्या आएगी, विश्वसनीयता। फिर जब वैधता बढ़ जाएगी तो आपको विश्वसनीयता पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद आपके पेपर में प्रश्न क्या आता है मूल्यांकन के प्रकार। क्या आता है, मूल्यांकन के प्रकार। ये मेन टॉपिक है, मूल्यांकन के प्रकार। ये ही सबसे ज़्यादा सुपर टेट, शिक्षक भर्ती परीक्षा, यूपी टेट और सीटेट में पूछता है। तो मूल्यांकन के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है सतत मूल्यांकन। मूल्यांकन के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। एक होता है सतत मूल्यांकन और दूसरा होता है व्यापक मूल्यांकन। व्यापक मूल्यांकन। अगर मैं बात करूं सतत मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन वह मूल्यांकन होता है जो मंथली, वीकली, ठीक है, तिमाही, छमाही, वार्षिक, ठीक है, के आधार पर जो परीक्षाएं कराई जाती हैं, अर्थात संज्ञानात्मक उद्देश्यों की जहां चर्चा कर दी जाती है, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, देन मूल्यांकन की बात की जाती है, उसी को हम सतत मूल्यांकन कहते हैं। व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, व्यापक मूल्यांकन में संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तीनों पक्षों का अध्ययन किया जाता है। अगर मैं बात करूं, मैंने आपसे सुना था सतत मूल्यांकन क्या होता है, तो सतत मूल्यांकन क्या होता है, क्लास टेस्ट, वीकली, मंथली, तिमाही, छमाही, वार्षिक तथा संज्ञानात्मक पक्षों का जो अध्ययन किया जाता है उसी को हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस रिलेशंस। ठीक है, अगर मैं बात करूं सतत मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन के 3 पार्ट हैं, ये मेन याद रखना है। सतत मूल्यांकन के कितने पार्ट हैं, ये मेन पेपर पूछता है कि सतत मूल्यांकन क्या के बारे में पूछता है। तो सतत मूल्यांकन के कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट। नंबर 1 रचनात्मक मूल्यांकन। नंबर 1 रचनात्मक मूल्यांकन। अब देखिए सतत मूल्यांकन के कितने पार्ट हो गए, 3 पार्ट हो गए। नंबर 1 क्या हो गया, रचनात्मक मूल्यांकन, और नंबर 2 क्या हो गया, संकल्पनात्मक मूल्यांकन। संकल्पनात्मक मूल्यांकन या इसी को कहते हैं क्या, योगात्मक भी मूल्यांकन कहते हैं, इसी का कहते हैं। और थर्ड क्या है, निदानात्मक मूल्यांकन। निदानात्मक मूल्यांकन। अब ये सीटेट या यूपीटेट में या शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में तीनों से प्रश्न। पहली बात आपसे कहें रचनात्मक मूल्यांकन, तो आपको बता दें रचनात्मक मूल्यांकन वह मूल्यांकन होता है जिसमें, रचनात्मक मूल्यांकन वह मूल्यांकन होता है जिसमें क्लास टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, छमाही, तिमाही परीक्षाएं, पर छमाही परीक्षाओं के आधार पर जो मूल्यांकन किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, रचना। बात समझ में आ गई। रचनात्मक मूल्यांकन वह मूल्यांकन होता है जिसमें क्लास टेस्ट, क्विज प्रतियोगिताएं, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, तिमाही परीक्षाएं, छमाही परीक्षाओं के आधार पर जो भी मूल्यांकन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, रचनात्मक मूल्यांकन। बात समझ में आ गई। सेकंड क्या है, संकल्पनात्मक मूल्यांकन या इसी को हम कहते हैं योगात्मक मूल्यांकन। तो आंसर आता है सभी सत्र के अंत में एक वार्षिक परीक्षा कराकर, दोबारा सुन लीजिए, संकल्पनात्मक मूल्यांकन वह मूल्यांकन होता है जिसमें सत्र के अंत में केवल एक परीक्षा कराकर जो मूल्यांकन किया जाता है उसी को हम संकल्पनात्मक या निदानात्मक मूल्यांकन कहते हैं। संकल्पनात्मक या योगात्मक, बिल्कुल ध्यान रखिए, संकल्पनात्मक या योगात्मक मूल्यांकन। निदानात्मक मूल्यांकन क्या होता है, जब बच्चों की प्रगति अथवा अवगति, मतलब उसने उन्नत किया है या नहीं किया है, उसकी पहले समस्याओं की जानकारी लेकर वो बच्चा कितना प्रगति किया है या नहीं किया है, उसकी प्रत्येक समस्या का, ठीक है, जानकर उससे निदान करना। जैसे ये विशेष बालकों की बात करते हैं, जैसे पिछड़ा बालक की बात करते हैं, जब किसी बच्चे की, ठीक है, शैक्षिक उपलब्धि को जानकर उसे दूर करने का प्रयास किया जाता है कि उसने कितनी उन्नत किया है या नहीं किया है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, निदानात्मक मूल्यांकन। अब आ जाओ व्यापक मूल्यांकन। इसमें आपको एक बात याद रखना है कि कभी भी प्रश्न आएगा कि संज्ञानात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत किसको रखा जाता है, तो आंसर आता है सतत मूल्यांकन में संज्ञानात्मक उद्देश्यों का, ठीक है, अगर बात करें संज्ञानात्मक उद्देश्यों की बात की
व्यापक मूल्यांकन क्या होता है? व्यापक मूल्यांकन वह मूल्यांकन होता है जिसमें संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक तीनों पक्षों का जब अध्ययन किया जाता है, अर्थात संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, यानी कि उसने मूल्यांकन की बात, ज्ञान बोध प्रयोग विश्लेषण की बात की, आदत निर्माण की बात की, चरित्र निर्माण की बात की। जब उसका ऑल ओवर डेवलपमेंट की बात की जाती है, वास्तव में शिक्षा के साथ साथ पाठ सहग्रामिक क्रियाएं, सामाजिक ज्ञान, समाज में विधियां, समाज में रहने का स्थान, उसकी वास्तव में विचार, ठीक है, जब टोटल चिंतन प्रणाली की बात की जाती है तो उसे क्या कहते हैं? व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। दोबारा समझ लीजिए, आज आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है? मूल्यांकन। मैंने आपसे कहा मूल्यांकन लैटिन भाषा के वैल्यू शब्द से लिया गया एक शब्द है, जिसे हम क्या कहते हैं? मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या होता है? तो कैसे गुण और दोषों का तुलनात्मक अध्ययन क्या कहलाता है? मूल्यांकन कहलाता है। मूल्यांकन के दो शब्द हैं, मूल्य प्लस अंकन बराबर मूल्यांकन। मूल्यांकन के बारे में अगर मैं बता दूं, मूल्यांकन की विशेषताओं के बारे में बात करूं, मूल्यांकन की विशेषताएं क्या होती हैं? अगर बात करें तो मूल्यांकन की विशेषताएं क्या होती है? वस्तुनिष्ठता, वैधता, विश्वसनीयता, व्यवहारिकता। मूल्यांकन के दो वास्तव में प्रकार माने जाते हैं, एक है मापन और दूसरा है आकलन। मापन क्या होता है? तो आंसर क्या आता है? मापन क्या है? मेजरमेंट, यानी वैल्यू प्रदान करना। किसी ने 100 में से 75 नंबर प्राप्त किए, जो भी है, तो मापन का मतलब से लीटर, किलोमीटर, किलोग्राम, जो भी है, 1 किलो, 2 किलो, 5 लीटर, 10 लीटर, 5 लीटर, जो भी आयतन जो भी है वो क्या है? मापन। आकलन का अगर बात की जाए तो कार्य निष्पादन के बाद जो वैल्यू प्रदान करते हैं उसको हम आकलन कहते हैं। मापन के कितने प्रकार होते हैं? तो सरासर मापन के दो प्रकार होते हैं। एक होता है सतत मूल्यांकन, सॉरी मूल्यांकन के कितने प्रकार होते हैं? तो आंसर होता है दो प्रकार होते हैं। एक होता है सतत मूल्यांकन, दूसरा क्या होता है? व्यापक मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन क्या होता है? जो वास्तव में क्लास टेस्ट, कुछ प्रतियोगिताएं, मंथली टेस्ट, वीकली टेस्ट, तिमाही, छमाही जो परीक्षाओं या सालाना परीक्षाओं के आधार पर जो मूल्यांकन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? सतत मूल्यांकन। व्यापक मूल्यांकन क्या होता है? जो संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तीनों पक्षों का जो अध्ययन करता है उसको क्या कहते हैं? व्यापक मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन के तीन प्रकार हैं, रचनात्मक मूल्यांकन, संकल्पनात्मक मूल्यांकन या योगात्मक मूल्यांकन और निदानात्मक मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है? क्लास टेस्ट, कुछ प्रतियोगिताएं, वीकली, मंथली, तिमाही, छमाही परीक्षाओं के आधार पर जो मूल्यांकन होता है उसी को कहते हैं रचनात्मक मूल्यांकन। संकल्पनात्मक या योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है? सत्र के अंत में केवल एक परीक्षा कराकर जो मूल्यांकन होता है उसी को संकल्पनात्मक या योगात्मक मूल्यांकन। निदानात्मक मूल्यांकन वह मूल्यांकन होता है जब बच्चे की प्रगति या अवगति या उन्नति को देखकर उससे उसकी समस्याओं को दूर करने का, निदान दूर करने का, उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा जो दूर करने का प्रयास रहता है उसी को हम निदानात्मक मूल्यांकन। व्यापक मूल्यांकन क्या होता है? व्यापक मूल्यांकन में संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तीनों पक्षों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात समाज में विधि, चरित्र, उसकी आदत, ऑल ओवर डेवलपमेंट, यानी स्कूली शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान, पाठ सहकर्मिक क्रियाएं, समाज, सभी का जो अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं व्यापक मूल्यांकन। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये मूल्यांकन का छोटा सा टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और इसी में से सीटेट, यूपीटेट शिक्षक भर्ती में प्रश्न आता है। कुछ दिन से मैं आपको वीडियो नहीं दे पाया, कुछ समस्या के कारण। जल्द आपको इसी तरह रेगुलर शिक्षक भर्ती और सीटेट के लिए वीडियो देते रहेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करें। चलिए, धन्यवाद, बाय बाय।